बहुत ही सुंदर विषय है, लघुता प्रभुता। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। लघुता का अर्थ हो गया कि व्यक्ति विनयशील रहे और व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा न समझे, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना हो। व्यक्ति अपने आप को अहंकारी नहीं समझे, अपने आप को बहुत बड़ा ना समझे, अपने आप को एक सामान्य रूप में प्रस्तुत करे, विनयशीलता के रूप में प्रस्तुत करे, तो वह लघुता कहलाती है। और प्रभुता वो होती है, आदमी अपने आप को सुपीरियर समझता है, आदमी अपने आप को जो है वो दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ, बहुत बड़ा कुबेरपति हूँ, बहुत बड़ा धनवान हूँ, बहुत बड़ा नेता हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ। वो प्रभुता आती है। और ऐसा कहा जाता है कि लघुता के करीब प्रभु और प्रभुता से प्रभु दूर। व्यक्ति प्रभु होता है तो वह भारी होता है और ऐसे व्यक्ति से प्रभु दूर होते हैं। लघु होता है वो हल्का भाव होता है। लघु भाव है यानी हल्का भाव। अपने आप को बहुत जो है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं लाना, अपने आप को सामान्य समझना, अपने आप को एक सामान्य रूप में प्रस्तुत होना, तो वह जो लघुता कहलाती है और वहां पर प्रभु की हाजिरी रहती है। तो दोनों में डिफरेंस क्या हो गया कि प्रभुता में राग द्वेष होता है, लघुता में राग द्वेष नहीं होता है। तो हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जहाँ राग द्वेष होता है वहाँ प्रभुता आ जाती है, और जहाँ राग द्वेष निम्न हो जाता है या शून्य हो जाता है वो शुद्ध, वो लघुता आती है, और वह तो सुप्रीम लघुता होती है। शून्य राग द्वेष होने के कारण कॉजल बॉडी जीरो हो जाती है, और कॉजल बॉडी होने पर वो आत्मा की संपूर्ण दशा होती है, और वो दशा सिद्ध बुद्ध और मुक्त होती है। वही हमारा लक्ष्य है, यानी संपूर्ण लघुता को प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। और उसकी कुछ परसेंटेज तक भी हम प्राप्त करते हैं तो वह भी हमारा अच्छा जीवन बनाते हैं। यानी कि लघुता का आप देखिए कि अगर हम 100% लघु ना हो पाते हैं, 50% भी लघु होते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक होता है। इसका मतलब है कि हमने हमारी जो दूषित भावना है, जो हमारा अवगुण है, उसमें 50% विजय पाई। अब वो आप पर निर्भर करता है कि वो कितना कितना आप जो है उस पर विजय पाते हो। परंतु ये विजय पाएंगे कैसे जब लोगों को लघुता प्रभुता कौन क्या चीज होती है इसकी भी जानकारी नहीं होगी, तो विजय पाना तो बहुत दूर की बात है। तो आप देखिए कि सामान्य रूप से कोई भी व्यक्ति होता है वो प्रभुता का जीवन जीता है, वो अपने आप को बड़ा दिखाता है कि मैं धनवान व्यक्ति हूँ। अपना घर का जितना भी ये स्टैंडर्ड मेंटेनेंस की बात है, स्टैंडर्ड को बताना है कि घर को अच्छा डेकोरेट करना, बाहरी जगत की जितनी बातें हैं, अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना, अपनी अच्छी कार रखना और खूब खर्चा करना और अच्छे कपड़े पहनना, बाह्य स्वरूप को जो है वो व्यक्ति संवारता है। ये प्रभुता है। और इसके पीछे कहीं न कहीं भावना होती है कि लोग मेरे को बड़ा कहे। आप देखिए, प्रभुता कुछ उदाहरण देना चाहता हूं कि व्यक्ति जो है ब्याह शादी करता अपने बेटे बेटियों की, तो कितना वो दिखावा करता है, कितना बड़ा टेंट का, कितने बड़े आयोजन, कितने बड़े खाने में कितने बड़े बड़े आइटम, कितनी बड़ी रोशनी और कितने लोगों को बुलाना। इन सब के पीछे व्यक्ति की प्रभुता की भावना जुड़ी हुई आती है, और प्रभुता के अंदर राग द्वेष होता ही है, इसीलिए नाम उसकी प्रभुता है। और दूसरा लघुता में देखिए वही काम एक साधारण व्यक्ति करता है कि वो जो है वो कहना चाहिए कि जोड़े को, लड़के लड़की की शादी करना तो व्यवहार का काम है, हर एक को करना चाहिए। तो वो क्या करता, लघुता वाला क्या करेगा कि वो तो अपने दोनों को बीच के अंदर जो माला पहना करके एक सामान्य रूप से अच्छा खाना दे दिया, जो कि हमारा व्यवहार पक्ष है। और जो दिखावे में प्रभुता के अंदर जितना हमारा समझ लीजिए करोड़ खर्च होना था या 50 लाख खर्च होना था, जितना भी जैसा जैसा स्टैंडर्ड थे, वो पैसा जो है वो एफडी कहता है, मैं तो गौशाला में लगा रहा हूँ, मैं तो है लूले लंगड़े अपाइज मूक बधिर
और जो है वो ट्रीटमेंट के लिए अभावग्रस्त लोगों के लिए ये पैसा मैं डोनेट करता हूँ, वो उसकी लघुता का भाव है। उसके अंदर वो राग द्वेष की क्षीणता आती है। आप करके देख लीजिए, जब कभी भी आप लघुता में रहोगे तो आप राग द्वेष को शून्य हो जाएगी, राग द्वेष को जगह नहीं मिलेगी और आप लघु हो जाएंगे। लघु का देखिए एक सबसे बड़ा ये अपने आप को ये चिंतन करना कि 7 अरब की जनसंख्या का सबसे छोटा मनुष्य मैं हूं। इसका अर्थ ये नहीं कि इन्फीरियरिटी हूं, मैं पागल हूं, या जो है मैं मेरे को कोई भान नहीं है, मैं कुछ जानता नहीं हूं। मतलब इन्फीरियरिटी का प्रश्न नहीं है। लघुता को इन्फीरियरिटी से नहीं जोड़ना चाहिए और प्रभुता को सुपीरियरिटी से नहीं जोड़ना चाहिए। प्रभुता में इन्फीरियरिटी सुपीरियरिटी दोनों है, पर लघुता में केवल विनय का भाव है। विनय का भाव कैसे होता है, उदाहरण के तौर पे बताना चाहता हूं कि एक एप्पल का पेड़ है, तो जो जो एप्पल ज्यादा लगती है पेड़ के ऊपर, तो एप्पल लगने की तरफ जो पेड़ है वो नीचे की तरफ ज्यादा झुकता है और झुकता जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो जो व्यक्ति बड़ा होता है, चाहे वो विद्वान हो, चाहे या धनपति हो, या चाहे बड़ा मिनिस्टर हो जाए, या बड़ा व्यक्ति जो समाज का सेवक बनने की उसके पास साधन है, तो वो व्यक्ति नम्र होता जाएगा अगर लघुता वाला है तो। और प्रभुता वाला है, देखिए हमारे पुण्य के उदय से हमारे को जो है धन दौलत शोहरत पद प्रतिष्ठा सब मिलती है, लेकिन अगर हम प्रभुता में चले गए तो वो उसका दुरुपयोग है, और हम लघुता में चले गए तो वो हमारा सदुपयोग है। लघुता में जाना पुरुषार्थ है।